जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 जनवरी का करंट अफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर इनसे संबंधित करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो आपकी इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को परीक्षा में मिल जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फिट्यूर में भाग ले रहा है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग ले रहा है अपना भारत देश? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्पेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पेन क्या हो जाएगा? स्पेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा भारत देश है वह भाग ले रहा है। फिट्यूर क्या होता है? FITURE। ये क्या होता है? फेयर इंटरनेशनल टूरिज्म, जो ट्रेड होता है उसी में भाग लेने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय जो यात्रा प्रदर्शनी है उसमें हमारा देश भाग लेने रहा है। ठीक है, भाग लेने वाला है। जो कब से कब तक होगा? 18 से 22 जनवरी तक जो हो ही रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो है दुनिया में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी है उसमें भाग ले चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें ये क्यों हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य क्या रहेगा? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र को, एक सेकेंड, पर्यटन के क्षेत्र को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो दुनिया के सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी हो रहा है उसमें स्पेन जो है उसके अंदर हो रही है, अपना भारत देश ले रहा है। ठीक है, भाग ले रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन इसको कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में हमारे देश के जो पर्यटन मंत्री वो कौन है? कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों के नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसने रखा गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स है उसमें जो भारत के सबसे नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी, और विश्व की बात करें तो सेकेंड नंबर पर है। ठीक है, सेकेंड नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप जानते होंगे मुकेश अंबानी को। ये कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं। ठीक है, रिलायंस जियो की आप जो सिम चलाते होंगे उसी के मालिक हैं, आप जानते होंगे भली भांति। और भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि हो गए ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में, जैसे कि हो गया माइक्रोसॉफ्ट के, हो गए सत्य नडेला। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? सत्य नडेला। ठीक है, लिख लीजिएगा, सत्य नडेला। और गूगल के जो हैं CEO कौन है? गूगल के जो CEO हैं वो कौन है? सुंदर पिचाई, वो भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, सुंदर पिचाई, ये भी आप लिख लीजिएगा, सुंदर पिचाई। ठीक है, सुंदर पिचाई आपको ध्यान रखना है, ये भी इनमें शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। अगला है, शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाली बेसॉल्ट पठार की खोज की है। दुर्लभ जो कि कम ऊंचाई वाले बेसॉल्ट पठार की उसकी खोज किसके नेतृत्व में की गई, ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, तो फटाफट से मैं इसको क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जिससे आपको एग्जाम्स में कठिनाई नहीं होगी। आप केवल इसी को याद रखेंगे तो आपका दिमाग केवल इसी में ही जाएगा और बाकी में डिस्टर्ब नहीं होगा। तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? मंदार दातार, जो इनकी एक टीम है, इन्हीं के नेतृत्व में जो कि दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठारे हैं उनकी खोज की गई है। कहाँ पर की गई है ये भी आप ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के अंदर है, जो पश्चिमी घाट है उसी में इनकी खोज की गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
जैसे पौधे और झाड़ियाँ हैं उसमें 76 प्रजातियों के साथ भी इसमें वनस्पतियाँ हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो कि कोल्हारपुर के एक गांव है, 10 मीटर ऊंची हैं वो बेसाल्ट पठारें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोल्हारपुर जो कि महाराष्ट्र के अंदर ही पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। उनके द्वारा एक खोज की गई, किसके टीम के द्वारा, मंदार दातार, ठीक है, मंदार दातार इनकी एक टीम है, शोधकर्ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किस सम्मान की घोषणा की गई है। सम्मान की घोषणा इनको की गई है कि कौन सा सम्मान मिलेगा इनकी, बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान इसे दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान से इसे सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, एक सेकेंड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 जुलाई लिख लीजिएगा, 20 जुलाई 1908 में, ठीक है, लिख लीजिएगा, 20 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा की। और संस्थापक की बात करें तो सयाजी राव गायकवाड़, इन्होंने इसकी संस्थापना की थी, ठीक है, गायकवाड़ थे सयाजी राव, ठीक है, इनके द्वारा ही, सयाजी राव लिख लीजिएगा, सयाजी राव इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन और भी बन जाता है इसमें, अभी हाल ही फिलहाल में इन पे कौन कौन से बैंक का विलय कर दिया गया है, तो लिख लीजिएगा, देना बैंक लिख लीजिएगा, देना बैंक और विजया बैंक, 2 बैंक हैं, उनका आपस में विलय कर दिए गए इसी के अंदर, विजया बैंक, ठीक है, लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में, तो उसको नोट करके रखिएगा। और यह देश की सबसे बड़ी बैंक जो है तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3rd नंबर पर सबसे तीसरा बैंक है बड़ा, ठीक है, 3rd नंबर में आता है सबसे बड़े बैंक में, तीसरे नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, आपको ध्यान रखना है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन की बात करें तो कौन है, हसमुख लिख लीजिएगा, हसमुख लिख लीजिएगा, हसमुख अधिया, ठीक है, हसमुख अधिया लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, उत्तराखंड का कौन सा थाना देश की सर्वोत्तम 3 में शामिल होने वाले जो पुरस्कार है उसमें सम्मानित हुआ है, कौन सा है, उत्तराखंड का कौन सा थाना सम्मानित किया गया है, बनबसा, ठीक है, लिख लीजिएगा, बनबसा की बात करें तो जो चंपारण की जो है चंपावत का एक थाना है बनबसा, ठीक है, वहीं पर पड़ता है उत्तराखंड के अंदर ही। तो आपको ध्यान रखना है, इनमें एक सर्वोत्तम 3 में से शामिल होने वाले पुरस्कार सम्मानित किया गया है, 3 थानों को सम्मानित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। और बात करें किसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तो 20 जनवरी को किया जाएगा, और किसके द्वारा किया जाएगा ये भी लिख लीजिएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, अमित शाह, जानते होंगे अमित शाह कौन है, तो कमेंट करिएगा, अमित शाह कमेंट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, हाल ही में कौन न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री घोषित हुआ है, जो हाल ही में जो 41वां प्रधानमंत्री बना है, कौन बना है, क्रिस हॉपकिंस, ठीक है, लिख लीजिएगा, क्रिस हॉपकिंस, ठीक है, क्रिस हॉपकिंस जो न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इसके पहले कौन थे, जेसिका अर्डन, ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जेसिका अर्डन लिख लीजिएगा, जेसिका अर्डन इन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। फिर इसके बाद इनको क्रिस हॉपकिंस को जो 41वें हैं उनके नंबर पे 41वें नंबर के प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है, कहाँ के, न्यूजीलैंड के, ठीक है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और पार्टी भी लिख लीजिएगा कि ये लेबर पार्टी की हैं, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है किस पार्टी के हैं, लेबर पार्टी, ठीक है, लिख लीजिएगा, वहाँ की पार्टी है, जैसे यहाँ की कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, इसी प्रकार की न्यूजीलैंड के अंदर भी इसी प्रकार की पार्टी हैं, लेबर पार्टी से संबंधित हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया ओपन 2023 में फाइनल का टूर्नामेंट किसने जीता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑन से यंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑन से यंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑन से यंग इन्होंने इंडियन ओपन फाइनल में टूर्नामेंट में जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
बैडमिंटन के खेल जो होता है, हाल ही में जो इंडियन ओपन का हो रहा था फाइनल, उसमें यान सेंग यंग ने जीता है। जो कहाँ के हैं ये भी लिख लीजिएगा, साउथ कोरिया के हैं, साउथ कोरिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने फाइनल जीत लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ के हैं, साउथ कोरिया, ये लिख लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आन से यंग कहाँ के प्लेयर हैं और किस खेल के हैं, ये भी देख लीजिएगा, बैडमिंटन के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले जो हुआ था फाइनल, विक्टर एक्सेल्सन इसमें इसमें पहले उसमें विजयी हो रहे थे, लेकिन विक्टर एक्सेल्सन को हरा देकर यान जो है यान सेयंग आन सेयंग इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पुरुष में तो ये हो गया आन सेयंग, और महिला की बात करें तो जापान की अकाने यामागुची, ठीक है, लिख लीजिएगा, उन्होंने फाइनल जीता है। आपको ध्यान रखना है महिला वर्ग में कौन है, अकाने यामागुची, लिख लीजिएगा, अकाने जो महिला टीम में है। ठीक है, अकाने यामागुची, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि महिला टीम में कौन जीता फाइनल में, तो अकाने यामागुची जो कि जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विक्टर एक्सेल्सन को तो इन्होंने हरा दिया है। आन से यंग, विक्टर एक्सेल्सन कहाँ के खिलाड़ी थे, डेनमार्क की, जो हार चुके हैं फाइनल में। जो आन से यंग ने जीत लिया है, साउथ कोरिया के हैं खिलाड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किसने शुरू की है समुद्री और मार्ग पार्सल पहुंचाने के लिए? गुजरात ने। ठीक है, जो डाक सेवा के द्वारा समुद्री मार्ग से पार्सल पहुंचाया जाएगा, तो किसने शुरू कर दिया है तरंग मेल सेवा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी सामान रहता है पार्सल करना, पहुंचाना, ये इसमें सब किया जाएगा। डाक, भारतीय डाक ने ऐसा समुद्री मार्ग से जो पार्सल को है ले जाना, वो सब शुरू कर दिया है। उसमें तरंग मेल सेवा इसका नाम रखा गया है। तो स्टार्ट कर दी गई, जो कि गुजरात से स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूरत में हाजिरा बंदरगाह से शुरू किया गया है। सूरत, ये गुजरात के अंदर ही पड़ता है सूरत, उसमें हाजिरा बंदरगाह, ठीक है, वहाँ से इसको शुरू कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। जेसिका अर्डन की जगह में न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है क्रिस हैपकिंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? जो अपने भारत देश में 26 जनवरी जब आ रहा है गणतंत्र दिवस, वो किस देश के अतिथि होंगे? मिस्र के होंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा, मिस्र के होंगे। उनका क्या नाम है? अब्देल फतेह अल सीसी, लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, अब्देल फतेह। ठीक है, अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, लिख लीजिएगा। ये मिस्र के कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, जो हमारे गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी जो आने वाला है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कब से स्टार्ट हो गया था? हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तभी से हमारा देश गणतंत्र कहलाया गया था। ठीक है, तब से प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस दिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं उन्होंने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था, इसलिए तब से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संविधान भी लागू हुआ था इसी दिन। और ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा मनाया जा रहा है? 74 नंबर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 74 नंबर का मनाया जा रहा है, 74वां। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर मनाया जाता है कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत और मिस्र के बीच किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर से शुरू हुआ है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? साइक्लोन फर्स्ट उसका नाम रखा गया है। क्या है? भारत और मिस्र के बीच जो सैन्य अभ्यास हो रहा है उसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है?
राजस्थान के जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि साइक्लोन फर्स्ट, ठीक है। जो सैन्य अभ्यास हो रहा है उसका नाम है साइक्लोन फर्स्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है, शुरू किया गया है, ठीक है। सैन्य अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। एक सेपरेट वीडियो मैंने इसकी बना कर रखी है कि कौन कौन से अभ्यास किसके बीच हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड की जो ब्रांडों में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की रैंक क्या है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9वीं रैंक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ब्रांड फाइनेंस जो एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें सबसे मजबूत ब्रांड होंगे, उसमें 9वें स्थान पर कौन है, अपने जो मुकेश अंबानी हैं 9वें स्थान पर है। उनकी जो रिलायंस जियो की कंपनी है वह 9वें रैंक पर है, ठीक है। सबसे मजबूत ब्रांड है उन्हीं में, ठीक है। इसमें स्कोर कितना है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 90.2 है स्कोर इसका, ध्यान रखिएगा। स्कोर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जो 25 में से 9 स्थान इन्होंने हासिल किए हैं, ठीक है। 9वें स्थान पर है, ध्यान रखना है। 25 में से 9वें स्थान पर है। मुकेश अंबानी इन्हीं की कंपनी है, ठीक है, उद्योगपति हैं, आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है आपसे, जो 5G सेवा स्टार्ट की गई है, कब स्टार्ट की है, कमेंट करिए। चलिए अब फटाफट से रिवीजन करते हैं कल की क्लास का। चलिए क्वेश्चन, डेविड क्रॉब्सबी जो उनका निधन हो गया है किस देश से संबंधित है, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, औडा मिलर 19 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ ली है, राइट आंसर आपका हो जाएगा मैरीलैंड, ठीक है। मैरीलैंड में औडा मिलर ने इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ ली है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला, विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रीय चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र स्थापित करने वाला शहर चुना गया है हैदराबाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद को औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, जनवरी को कांगेर घाटी जो उद्यान है उसमें पराली बॉर्डर गांव में एक पैटेट बैट जो है उसके रूप में एक जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। वो जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर कांगेर जो घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वह स्थित है। वहीं पर पैटेट बैट जो बैट है, बैट आप जानते होंगे, बैट मीन्स चमगादड़, ठीक है, वही इसकी दुर्लभ प्रजाति का पाया गया है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाशिम अमला जो 18 जनवरी को क्रिकेट से सभी रूपों में संन्यास ले रहे हैं उसमें किस से संबंधित हैं, किस देश से, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं हाशिम अमला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया, तो आपका राइट आंसर भारत, अपना इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो श्रीलंका को सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला भारत देश अपना बन गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी 2023 में जो 23 जनवरी को कमीशन किया जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा INS बागीर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। INS बागीर को जो इसमें पनडुब्बी है उसको कमीशन किया जाएगा, ठीक है, अपने शामिल किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 8वां जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल के अंदर आयोजित किया जा रहा है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कब से स्टार्ट किया जाए इसको, 2015 से, ठीक है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई गई है, कहाँ पर बनाई गई है, उड़ीसा के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 19 जनवरी को इंडियन कोल्ड चेन क्लॉन्क्वीज जो है कॉन्क्लेव्स का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो
आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 19 जनवरी को इंडियन कोल्ड चेन कॉन्क्लेव जो है उसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। कोई भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर मैसेज किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो आप यहाँ तक देखते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और इसकी PDF आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, फ्री में आपको इसकी PDF मिलने वाली है। कहाँ पर मिलने वाली है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आराम से आप इसकी PDF आराम से फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।